Hello everyone. So today we will discuss about ER model. ER model stand for Entity Relationship Model. So let's start. मीनिंग ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो जब हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि एंटिटी क्या है। एंटिटी का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऐसी थिंग, जैसे हम बोलते हैं ना कि एवरीवन हैज सेपरेट एंटिटी, यानी कि सबकी एक अलग एंटिटी है। तो कोई भी ऐसी थिंग जो वैल्यू रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी। एंटिटी इज अ थिंग इन द रियल वर्ल्ड, यानी कि हमारे वर्ल्ड के अंदर जो भी कोई भी चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, एक एंटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक एंटिटी है, बुक एक एंटिटी है, कस्टमर एक एंटिटी है, बिजनेस एक एंटिटी है। तो रियल वर्ल्ड के अंदर एक्चुअल में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, हम प्रिटेंडिंग फॉर्म में नहीं चल सकते कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो एक एंटिटी है। रियलिटी में जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक एंटिटी बोलते हैं। एंड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटीज के बीच में, दो डिफरेंट एंटिटीज के बीच में जो एक रिलेशनशिप दिखाता है, यानी कि ग्राफिकल फॉर्म में जो हमें रिलेशनशिप डिफाइन करता है एंटिटीज की, उसको हम बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एज इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, एंटिटी एंड रिलेशनशिप, कि हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल किस चीज से बना है, एक एंटिटी और एक रिलेशनशिप, इन दो वर्ड से बना है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शो रिलेशनशिप अमंग पीपल, ऑब्जेक्ट, प्लेस, कॉन्सेप्ट और इवेंट विद इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। ये जो हमने एग्जाम्पल लिए, जैसे ऑब्जेक्ट है, पीपल है, प्लेस है, कॉन्सेप्ट है, ये सब क्या है, हमारी एंटिटीज हैं, क्योंकि ये ऐसी थिंग्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं हमारे रियल वर्ल्ड में। और जब हमारी दो एंटिटीज के बीच में या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप दिखाया जाता है ग्राफिकल फॉर्म में, यानी कि ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या फिर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल वी शो रिलेशन बिटवीन एंटिटीज, यानी कि दो एंटिटीज के बीच में, तीन एंटिटीज के बीच में, नंबर ऑफ एंटिटीज के बीच में जब हम रिलेशनशिप दिखाते हैं कि उनके बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, उसको जब हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट और एक कॉलेज के बीच में जब आप रिलेशन दिखाते हो, ये दिखाते हो कि उनके बीच में वो कैसे कनेक्टेड है। जैसे स्टूडेंट का क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इन सब वे से वो क्या है, कनेक्ट करता है एक यूनिवर्सिटी से, एक कॉलेज से। सो जब हम ये जो डायग्राम के शो के तौर पे शो करते हैं हमारी रिलेशनशिप को, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। मीनिंग एंड टाइप ऑफ एंटिटीज। तो सबसे पहले एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हमारी मेन क्या है, एंटिटीज, क्योंकि एंटिटीज की ही रिलेशनशिप शो करते हैं। तो एंटिटी होती क्या है, हमने मीनिंग में कर लिया कि एनीथिंग इन रियल वर्ल्ड कैन बी अ एंटिटी, कि एक रियल वर्ल्ड में जो जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उसको हम क्या लेके चलते हैं, एंटिटी लेके चलते हैं। समटाइम्स दैट एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम समथिंग एल्स एंड इट हैज ओन एंटिटी, यानी कि वो दोनों चीजें सेम नहीं होती। जब हम कई बार जैसे कंपनी का हम लेके चलते हैं तो कंपनी है सेपरेट एंटिटी, यानी कि वो और जो उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं दोनों अलग अलग हैं। तो एंटिटी का मतलब साफ यही होता है कि ऐसी थिंग जो एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है और एग्जिस्ट करती हैं रियल वर्ल्ड में, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी। एन एंटिटी इज अ टेबल और एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल इन अ डाटाबेस, सो शोइंग रिलेशनशिप अमंग टेबल्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स इज ईआर डायग्राम। कि जब हम कंप्यूटर की फॉर्म में करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फॉर्म में देखते हैं, डीबीएमएस में देखते हैं एंटिटी क्या है। हमने जो लेमन लैंग्वेज में तो देख लिया कि एंटिटी क्या है, कि कोई भी थिंग जो एग्जिस्ट करती है रियल वर्ल्ड में उसको हम एंटिटी बोलते हैं। लेकिन डीबीएमएस में या कंप्यूटर की फॉर्म में एंटिटी क्या होती है, एक टेबल। टेबल को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। और जब हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ईआर डायग्राम बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ एंटिटीज, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। कि एंटिटी दो तरीके की हो सकती है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज दैट एंटिटी विच हैज इट्स ओन प्राइमरी की, यानी कि एक ऐसी एंटिटी जिसकी खुद की प्राइमरी की हो उसको तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होगी, जिसकी खुद की प्राइमरी की नहीं है और वो किसी और पे डिपेंड करती है प्राइमरी के लिए, उसको हम बोलेंगे वीक एंटिटी। अब प्राइमरी की क्या होती है, ये जब हम आगे अभी इसी वीडियो में करेंगे कि कीज के क्या टाइप होते हैं, उसमें हम प्राइमरी की को भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज दैट एंटिटी जिसकी खुद की प्राइमरी की है, यानी कि एक ऐसी एंटिटी जिसकी प्राइमरी की है। और वीक एंटिटी जिसकी कोई प्राइमरी की नहीं है खुद की, वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे क्या करती है, डिपेंड करती है अपनी प्राइमरी की के लिए।
टाइप ऑफ कीज इन ईआर मॉडल, कि हमने अभी क्या था कि कितने टाइप्स की की होती है ईआर मॉडल में, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की एंड अल्टरनेट की। और प्राइमरी की अभी हम पढ़ के ही आए हैं कि प्राइमरी की किसके अंदर आती है, एंटिटीज को डिफाइन करने के अंदर। स्ट्रॉन्ग एंटिटी की खुद की प्राइमरी की होती है और वीक की नहीं होती। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कीज इन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल सच एज। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी की का मीनिंग क्या होता है। ए प्राइमरी की इज अ कोलम और कोलम्स दैट कंटेन वैल्यू दैट आर यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रो इन अ टेबल, यानी कि जो टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है हर रो में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोल। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब क्या है कि अगर हमें उस की का पता है तो उसको, अगर हम ये पता है कि वो की कौन सी है, तो हम उस एंटिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा रोल नंबर क्या है, हर किसी का रोल नंबर यूनिक होगा, सेम नहीं होगा। जब आप यूनिवर्सिटी की बात करते हो, बोर्ड की बात करते हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो जो आपका रोल नंबर आता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे से। आपका रोल नंबर किसी से भी सेम नहीं होता, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर एक दूसरे के साथ सेम नहीं होता, वेराई करता है जितने भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़े हो। तो वो क्या है, रोल नंबर एक प्राइमरी की है, यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाइड है, सबका यूनिक होगा, ऐसा नहीं है कि सबका सेम होगा या फिर किसी से भी मैच कर सकता है। सो यूनिक उसकी आइडेंटिटी होती है। और वो क्या है, अगर हमें प्राइमरी की का पता है तो हम उससे एंटिटी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्टूडेंट का रोल नंबर पता है कि उसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर क्या है, तो हम उसका नेम निकाल सकते हैं, एड्रेस निकाल सकते हैं, फादर्स नेम निकाल सकते हैं, उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो उसकी सारी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ उसके रोल नंबर हम निकाल सकते हैं। तो एक ऐसी की जिससे हम उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और वो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। और ऐसे ही जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी, इसका मतलब एक ऐसी एंटिटी जिसकी प्राइमरी की है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी, यानी कि उसकी एक ऐसी की है जिससे हम उस एंटिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो हमारी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और जिसकी खुद की प्राइमरी की नहीं है उसको हम बोलेंगे वीक एंटिटी। देन हमारी सेकंड की है कैंडिडेट की। ऑल कीज एक्सेप्ट प्राइमरी की इज ऑल्सो नोन एज कैंडिडेट की, यानी कि जब हमारी एक प्राइमरी की को छोड़ने के बाद अब हमारी एक टेबल है जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है, नेम लिखा है, रोल नंबर लिखा है, मार्क्स लिखे हैं, फादर नेम लिखा है, एक स्टूडेंट के बारे में ये 4 इंफॉर्मेशन है। तो अब हमारा रोल नंबर तो क्या बन गया, प्राइमरी की बन गया, क्योंकि उस रोल नंबर से हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो रोल नंबर के बाद जो फादर्स नेम और मार्क्स बच गए, उन सबको हम क्या बोल सकते हैं, कैंडिडेट की बोल सकते हैं या सेकेंडरी की भी बोल सकते हैं। कि अगर हमें नेम पता हो, तो क्योंकि नेम तो सेम हो सकते हैं, 2 स्टूडेंट के नेम सेम हो सकते हैं, 3 के सेम हो सकते हैं, तो हम उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है वो करेक्ट ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत स्टूडेंट के पास चले जाएं क्योंकि नेम सिमिलर थे। तो कैंडिडेट की क्या होंगी, जो सेकेंडरी की होंगी, यानी कि प्राइमरी की के अलावा जो भी की बच जाती है उसको हम कैंडिडेट की भी बोलते हैं। देन सुपर की इज अ की विच प्रोवाइड ओवरऑल डिटेल अबाउट अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और एंटिटी, कि एक एंटिटी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंफॉर्मेशन जब आपको पर्टिकुलराइज मिल जाती है उसको हम बोलते हैं सुपर की, यानी कि जो सुपर वर्क करती है, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आईडी नंबर क्या है, सुपर की है। देन ऑल्टरनेट की और सेकेंडरी की इज द की दैट हैज नॉट बीन सिलेक्टेड टू बी द प्राइमरी की बट कैंडिडेट कीज, कि एक ऐसी की जो प्राइमरी की बन सकती थी लेकिन उसको हमने प्राइमरी की नहीं बनाया, किसी और को बना दिया प्राइमरी की, और अब वो क्या बन गई, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की के अलावा बची हुई सारी कीज को हम क्या बोल सकते हैं, कैंडिडेट की बोल सकते हैं। तो ऑल्टरनेट की एक ऐसी की होती है जिसको, जो प्राइमरी की बन सकती थी लेकिन हमने किसी और को प्राइमरी की चुन लिया है और उसे प्राइमरी की नहीं बनाया, कैंडिडेट की में रख दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट की। हाउएवर इट इज कंसीडर्ड अ कैंडिडेट की फॉर द प्राइमरी की। अ कैंडिडेट की इज नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की कॉल्ड अल्टरनेट और सेकेंडरी की, कि एक ऐसी की जो प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं की गई, हालांकि वो की जा सकती थी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी की भी बोल सकते हैं और ऑल्टरनेट की भी बोल सकते हैं। लेकिन प्राइमरी की के अलावा जितनी भी बची हुई कीज हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की। तो हमारी कितनी की हो गई, प्राइमरी की, सुपर की, ऑल्टरनेट की, और प्राइमरी की के अलावा जितनी भी की हैं, कि ऑल्टरनेट की को भी हम क्या बोल सकते हैं, कैंडिडेट की बोल सकते हैं, सुपर की वो को भी हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं। यानी कि बची हुई सारी कीज कैंडिडेट की तो होती ही हैं, लेकिन जो पर्टिकुलराइज परफॉर्म करती है, यानी कि उनमें से जो ऐसी की जो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है, उसको हम सुपर की में ले आते हैं। और ऑल्टरनेट की, यानी कि जो प्राइमरी की बन सकती थी लेकिन वो चुनी नहीं गई, उसको हम ऑल्टरनेट की बोलते हैं।
मीनिंग एंड टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ एंटिटीज, यानी कि जो आपकी एंटिटीज होती हैं उनके फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। सच एज अ पर्सन इज अ एंटिटी एंड इट्स नेम, रोल नंबर, मार्क्स, आधार नंबर इज एट्रीब्यूट। यानी कि एक स्टूडेंट, हमने बोला था कि एक स्टूडेंट क्या हो सकता है, एंटिटी हो सकता है। अब स्टूडेंट का नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसकी आइडेंटिटी नंबर क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है, ये सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। यानी कि जो स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब हम एक एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स। टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट के भी बहुत से टाइप होते हैं, जैसे सिंगल एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होते हैं? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, क्योंकि वो क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है, उसकी एक ही वैल्यू होगी। अब एक रोल नंबर दूसरे से मैच नहीं होगा तो वो हमारा क्या होगा, सिंगल एट्रीब्यूट। स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, सिंगल एट्रीब्यूट है। लेकिन मल्टी वैल्यूड क्या है, नेम। नेम अब मैच कर सकते हैं, बहुत से लोगों के सिमिलर नेम होते हैं। आप एक जगह पे जाओगे वहां पे ही 2-3 सेम लोगों के नाम जो है सिमिलर मिल जाएंगे, तो वो क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। यानी कि स्टूडेंट के नेम क्या हो सकते हैं, मल्टी वैल्यूड हो सकते हैं, लेकिन सिंगल वही होंगे जिसकी एक ही वैल्यू होती है। देन रेगुलर एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। रेगुलर एट्रीब्यूट क्या होता है कि ऐसा एट्रीब्यूट जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन प्रीवियस से रिलेट करता है लेकिन आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अब आप जितने भी साल के अब हो वो हम किससे पता लगाते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। तो डेट ऑफ बर्थ क्या हुई, आपकी स्टोर्ड एट्रीब्यूट, यानी कि प्रीवियस की एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपका करंट स्टेटस बताती है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर एट्रीब्यूट। यानी कि जो आपके बिहाइंड यानी कि पास्ट से रिलेट करता है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन है लेकिन आपका करंट स्टेटस बता देता है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर। फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ, कि आपका बर्थ कब हुआ था, उससे हम आपकी एज बता देते हैं, तो वो हमारी क्या है, रेगुलर। और जो हमारी एज है वो क्या है, डिराइव्ड। यानी कि जो हमारी प्रीवियस की इंफॉर्मेशन है उसको तो हम रेगुलर बोल देते हैं, और उससे जो आंसर हमारा निकलेगा उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड, यानी कि ये उसी से आई है। डिराइव का मतलब क्या होता है कि वहां से लेके आना। रेगुलर एट्रीब्यूट से जो डिराइव करती है उसको हम बोलते हैं हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल हमारी प्रेजेंट एज, हमारी प्रेजेंट एज हमें कैसे पता चलती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ से, और डेट ऑफ बर्थ क्या है, रेगुलर एट्रीब्यूट। देन कंपोजिट एंड सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो तो हमारे होंगे सिंपल एट्रीब्यूट। और कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एड्रेस। एड्रेस क्या हो सकता है, परमानेंट एड्रेस हो सकता है, पोस्टल एड्रेस होता है, या फिर आपका रेजिडेंस चेंज हो रहा हो, तो वो आपके क्या होंगे कि चेंज होते रहते हैं। या फिर आपका फोन नंबर है, उसके भी आपके 3 फोन नंबर है, आपके पास 2 फोन है तो 2 फोन नंबर है, तो वो क्या आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट है, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकते। वो क्या है आपके, मीन्स एक से ज्यादा डिवाइड हो सकते हैं। एट्रीब्यूट जो है वो फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिंगल या फिर सिंपल एट्रीब्यूट हैं उसको हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। वट आर द शेप ऑफ एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट। जब हम डायग्राम में शो करते हैं तो हम उन्हें कैसे शो करते हैं, एंटिटी के लिए हम एक रेक्टेंगल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट हमारी एंटिटी है तो स्टूडेंट को हम कैसे लिखेंगे, एक हमारे रेक्टेंगल के अंदर क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, आइडेंटिटी नंबर, उसको हम कैसे शो करेंगे, एट्रीब्यूट से। और रिलेशन कैसे शो की जाती है, इस फॉर्म में, जो हमारा स्टार टाइप फॉर्म होता है उसमें हम क्या करते हैं, रिलेशन को शो करते हैं। वी शो वीक एंटिटी विद डॉटेड सर्कल, की डॉटेड सर्कल से, जब हम डॉटेड सर्कल बनाते हैं उससे हम किसको शो करते हैं, वीक एंटिटी को शो करते हैं। एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज शोड विद ओवल शेप, की ओवल शेप से हम किसे शो करते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसकी एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखो, स्टूडेंट क्या है, हमारी एंटिटी है, तो एंटिटी को हमें कैसे शो करना था, हमने पहले ही देखा था कि एंटिटी को हम एक स्क्वायर में शो करेंगे, तो ये हमारी क्या हो गई, एंटिटी। अब एंटिटी क्या है, एंटिटी के ये हमारे एट्रीब्यूट जिसको हम सर्कल में शो कर रहे हैं। एट्रीब्यूट में हमारे स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट का नेम है, उसकी आईडी है, स्टूडेंट का आधार है, एड्रेस है, ये सब क्या है हमारे स्टूडेंट की एंटिटी और एट्रीब्यूट है। फिर कॉलेज क्या है, कॉलेज में उसकी क्या होगी, कॉलेज की आईडी होगी, कॉलेज नेम होगा, तो ये सब क्या है, कॉलेज भी एक एंटिटी है।
अब ये दोनों एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन को हम ऐसे शो करते हैं, रिलेशन है स्टडी इन, यानी कि स्टूडेंट कॉलेज में स्टडी करता है, ये उनके बीच की रिलेशन है, यानी कि स्टूडेंट क्या करता है, कॉलेज में स्टडी करता है, तो ये उनकी रिलेशन है, इसको हम शो कर रहे हैं विद द ईआर डायग्राम। तो ये हमने एंटिटी शो की, ये उसके एट्रीब्यूट, ये उसकी रिलेशन। सो हमने एक डायग्राम के हेल्प से उसकी रिलेशन को शो किया है, तो ये हमारा क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब एक और एग्जांपल देखो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के ये हमारी क्या हो गई, हमारी सिर्फ एंटिटी है। अब एंटिटी के ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट में क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, फर्स्ट नेम, नेम के, अब नेम हमारा क्या हो गया, हमने अपनी प्रीवियस अभी हम करके आए हैं, देखो कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, सिंगल वैल्यूड हो सकते हैं, मल्टी वैल्यूड हो सकते हैं। सिंगल कौन से होते हैं, जिनकी एक ही वैल्यू होती है, और मल्टीपल यानी कि जिनकी और फर्दर वैल्यूज हो सकती हैं। और रेगुलर एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, कंपोजिट एंड सिंपल। कंपोजिट यानी कि जो फर्दर डिवाइड किए जा सकते हो। तो अभी हमारे एक एग्जाम्पल हमें दिख गया है कंपोजिट का, वो है ये क्या है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट, क्योंकि इसको हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है। जैसे नेम क्या है, फर्स्ट नेम हो सकता है, मिडल नेम हो सकता है, या फिर लास्ट नेम। सो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट, जिसको हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है। और हमने डॉटेड में क्या बोला था, डॉटेड में किसको शो करते हैं हम, हमारी वीक एंटिटी को। वीक एंटिटी यानी कि अब इसकी खुद की क्या नहीं है, इसका मतलब पर्सनल की नहीं है, ये हमारी क्या हो गई, वीक एंटिटी हो गई। और हमारी बाकी सब क्या हो गई, एट्रीब्यूट हो गए। सो ये हमारा क्या है, ईआर डायग्राम है। ये भी एग्जाम्पल किसका था, ईआर डायग्राम का। So if you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.